Namaste everybody, this is Kumari Akanchara. I am here with certain legal updates which is very important for the student, politician and those who are in lure of attracting certain kind of reservation in state of Bihar. Recently, on day before today, that is on 21st of June 2024, the Patna High Court has delivered a very valuable verdict by protecting the constitutional provisions as well as the principles enshrined in 15(4) and 16(4) of Indian Constitution. The case was related with the enhancement of reservation, which was 50% earlier, and it was enhanced by the then RJD government in Bihar in 2023 by amending two laws which was related with the Bihar reservation in post and services for the scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes, Amendment Act 2023, and Bihar reservation in educational institution, Amendment Act 2023. In that act, in both those acts, there was a ceiling limit that reservation could not exceed more than 50%. But what government has did, after caste census, the Bihar government ने इस 50% के सीलिंग लिमिट को बढ़ाकर 65% कर दिया, 65% कर दिया, 15% इंक्रीज कर दिया। ये देखते हुए कि बिहार में जो अदर बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वो कहीं ना कहीं इसके जद में आ रहा था। बट ये PIL के माध्यम से गौरव कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 2023 के केस में चैलेंज हो गया। चैलेंज होते ही इसमें क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और 21 जून को ये फैसला आया कि देयर इज नो एनी नेसेसिटी विच इज प्रिवेलिंग इन स्टेट ऑफ बिहार विच इज बाइंडिंग और फोर्सिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू एनहांस द सीलिंग लिमिट ऑफ 50% टू 65%। कोर्ट ने साफ ये मानने से इनकार कर दिया कि कोई ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है जिस वजह से ये रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। तो ये बात यहीं पे आकर खारिज हो जाती है और द एक्ट हैज बीन स्टक डाउन। मे बी इट विल बी चैलेंज्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट व्हाट वुड हैपन, लेट्स सी। अनदर थिंग विच इज कमिंग कि भारत के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इलेक्शन डेमोक्रेसी जो हम फेस करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम इंजॉय करते हैं, इसके इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के EVM को री इवैल्यूएट करने जा रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई किया गया है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंप्लेंट्स आई हैं उनके आधार पे EVM को री इवैल्यूएट किया जाएगा। तो कुछ स्टेट्स के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये होने जा रहा है। तीसरी अपडेट है UGC नीट को लेकर। नीट के एग्जाम देने वाले बच्चों के माध्यम से कुछ ऐसे प्रोफेसर्स, टीचर्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके क्लेम किया था कि जो 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू की जा रही है उस पर स्टे लगा दिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और कोई भी तत्काल प्रभाव से स्टे लगाने नहीं जा रही है। इसी के साथ ये दूसरा मुद्दा ये हुआ कि कल यानी 21 जून 2024 को राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एलिजिड लीकर स्कैम केस में बेल ग्रांट कर दिया था, मगर तुरंत ही ED हाईकोर्ट पहुंचती है और इसको चैलेंज कर दिया जाता है। चैलेंज करते ही हाईकोर्ट में के जो बेंच बैठी उसने इस केस को तत्काल प्रभाव से लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने का मतलब है कि इसने सुनवाई के लिए तैयार हो गया और कल ही सुनवाई भी हुई। तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल के रिलीज पर रोक लगा दी गई, तो मामला फिर वहां जाकर फंस गया। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट मनी ट्रेल की कमी है और वहां एविडेंसेस की कमी दिखाई दे रही है। इस वजह से माइट बी पॉसिबल कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी। हाई कोर्ट भी इस पे अग्री करेगी। ED के वकीलों ने कहा कि हमें प्लीड करने का मौका नहीं दिया गया, हमें बेल को अपोज करने का कंप्लीट मौका नहीं दिया गया, सो हमें हाई कोर्ट हमारी सुनवाई करे। तो हाई कोर्ट ने ये बात मान ली और सुनवाई भी शुरू कर दी है। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट। तत्काल के लिए नमस्कार, मैं कुमारी आकांक्षा राय।